नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियार और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और ग्लोबल चीज़ों को समझना चाहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक नया वीडियो सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम है दुनियादारी बीमादारी। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर जो भी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती हैं, उसके अपडेट्स मैं आपको दूंगा और उसमें इंश्योरेंस वाला एंगल क्या है उसको भी मैं आपको सिंपल देसी स्टाइल में आपको समझाऊंगा। अभी हमारी सीरीज में 5 वीडियो आपको इजराइल, अमेरिका और ईरान वॉर पे मिलेंगी। उसके बाद हम और चीजों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये दूसरा वीडियो है जहां पर ईरान इजराइल युद्ध से जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कैसे हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान इस टाइम पर उठाना पड़ रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो रिस्क जोन है वहां पर बहुत सारी री इंश्योरेंस कंपनीज ने वहां पर कवरेज देना बंद कर दिया। तो दुनियादारी बीमादारी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी बीमादारी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इन वीडियोस का मकसद है वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मुझे लगता है कि एजेंट को इकोनॉमी और इंश्योरेंस का कनेक्ट समझ में आना चाहिए। एट द सेम टाइम क्लाइंट के सामने अगर आप बैठते हैं और आपको ये जानकारी पता है इन चीजों की, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपका भरोसा बढ़ेगा। कॉर्पोरेट बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगी। एमडीआरटी लेवल की थिंकिंग आप अपने आप के अंदर लेके आ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट या ब्रांडिंग आप इसमें आपको हेल्प होगी, यहाँ पर आपको पावरफुल टॉपिक्स आपको हम जो बताते हैं उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वीडियोज आपको देखनी चाहिए। अब एक बड़ा सवाल है जो एडवाइजर्स के दिमाग में है कि ईरान इजराइल युद्ध से बीमा कंपनियों को हजारों करोड़ का खतरा कैसे हुआ है। इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा मेन चीज कि यहां पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इन तीन कंट्रीज के बीच में और जो युद्ध की सिचुएशन हुई है वो किस रीजन की वजह से हुई है और यहां पर ये क्यों सिचुएशन ऐसी हुई है, उसमें हमने पिछले वीडियो में ही आपको सारी रीजंस बता दिए थे। जिसमें ईरान का जो यूरेनियम इनरिच करने का प्रोग्राम था वो था, उसके अगेंस्ट में इसराइल ने और अमेरिका ने संयुक्त तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता का जो है उनको मार दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी अटैक करना शुरू किया है और अभी भी ये जंग चल रही है जब हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं, बट मेन चीज ये है कि यहाँ पर P&I क्लब एक चीज होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बड़ा क्लब होता है, जहां पर प्रोटेक्शन और सारी की सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है इंश्योरेंस को लेकर के। ये समुद्री जहाजों के लिए म्यूचुअल एक इंश्योरेंस करने वाला क्लब होता है जो कि समुद्री जहाजों का इंश्योरेंस का देखभाल करता है। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ PGI क्लब करके इसको हम बोलते हैं। इस ग्रुप को आपके लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हो। दुनिया भर के लगभग लगभग 90% जहाजों को ये ग्रुप कवर करता है। जैसे आपने देखा होगा इंश्योरेंस में भी एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल में जितने भी जहाज जो चल रहे हैं, जो खासकर पानी के जहाज होते हैं, उनको कवर करने का काम इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब करता है। ये क्या क्या कवर करते हैं, जैसे जहाज से तेल अगर कोई लीक हो गया, इसमें ऑयल स्पिलिंग होता है, किसी भी व्यक्ति की मौत हो गई या पायलट की मौत हो गई, कोई जो उस पे बैठे हुए थे उनको चोट लग गई, कार्गो जो शिप जा रहा था उसको अगर कोई नुकसान हो जाता है पायरेट्स के थ्रू, उसका कवर होता है। टक्कर लग गई आपस में जहाजों की, उससे नुकसान होता है। या अगर कोई चीज का रिसाव हो गया पानी में, पर्यावरण असंतुलन बैठ गया कोई चीज, ये सारी की सारी चीजों का जो कवरेज प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? P&I क्लब। ठीक है, ये चीज आप प्लीज ध्यान से आप याद रखिएगा। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मरीन इंश्योरेंस जो कि पानी में चलने वाले समुद्री जहाजों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, दैट इज मरीन इंश्योरेंस। मुख्य रूप से 3 चीजें कवर करता है। एक तो जहाज को कवर करता है जिसको हल बोलते हैं, दूसरा कार्गो को करता है जिसमें सामान वगैरह जाता है, तीसरा जहाज की जो मालिक कंपनियां होती हैं वहां पर उनकी जो लाइबिलिटी होती है, उन चीजों को कवर करने के लिए हम करते हैं मरीन इंश्योरेंस। और इंडिया के बड़े बड़े एडवाइजर्स भी मरीन इंश्योरेंस पर डील करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो अब मरीन इंश्योरेंस और ये सारी चीजें कैसे इंपैक्ट हो रही है वो भी जानते हैं। देखिए, वॉर रिस्क इंश्योरेंस होता है। देखिए, ऐसा होता है ना, मरीन इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती है। जैसे आपने एक नॉर्मल LIC पॉलिसी ली, वहां पर आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर अलग से लेना पड़ता है, टर्म राइडर अलग से लेना पड़ता है, प्रीमियम वेवर राइडर अलग से लेना पड़ता है। ये सारी चीजें अलग से आपको एड ऑन करानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। यहाँ पर जो मरीन इंश्योरेंस होता है वहां पर वॉर रिस्क इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होता, वो अलग से इनको परचेज करना पड़ता है। अगर
युद्ध जैसी हालात हुए, मिसाइल का हमला हो गया, समुद्री लुटेरों ने लूट दिया, या कोई समुद्री माइनिंग होने लग गई है, आतंकवादी हमला हो गया, जहाज का हाईजैक हो गया, ये सारी चीजों से बचने के लिए वॉर रिस्क इंश्योरेंस यहां पर लेना पड़ता है। इस तरीके से यहां पर ये मरीन इंश्योरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां पर अगर ये वॉर रिस्क इंश्योरेंस बंद हो जाता है, क्योंकि अभी अभी इंडिया में क्या है ना, जीआईसी री करके कंपनी है और म्यूनिच री करके कंपनी है, विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने वॉर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना बंद कर दिया है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर ये वॉर छिड़ रही है। अब जहाज उस क्षेत्र में अगर जाता है जहां पर वॉर छिड़ी हुई है, जहां पर रिस्क है, तो ये कंपनियां वहां पर कवर देना बंद कर चुकी हैं। तेल की सप्लाई रुक सकती है, अगर जहाज ही नहीं जाएगा, अब कितना करोड़ों अरबों का जहाज होता है, उसका मालिक उसको नहीं भेजेगा क्योंकि रिस्क में है, जहाज को डुबोया जा सकता है, राइट। और यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत जैसे देशों की जो इंपोर्ट लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये वॉर रिस्क इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है। इस इमेज को मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था, यहाँ पर ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जगह है जहां से वर्ल्ड का 20% से भी ज्यादा जो ऑयल सप्लाई होती है वो यहीं से होती है, और भारत का तो लगभग लगभग 30% या ऑलमोस्ट 50% के आसपास में सप्लाई यहाँ का तेल का होता है, जो कि यहाँ पर उसने रोक दिया था। हालांकि अब ऐसी खबरें आ रही कि इसने लिमिटेड एक्सेस के साथ इसको ओपन करना शुरू किया हुआ है। भारत पर असर ये हो सकता है कि तेल महंगा हो सकता है। देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी बोल रही हो, गवर्नमेंट 80% चीजें आपसे छुपा रही है। असल में क्या है कि तेल महंगा होने वाला है, हो भी चुका है, शिपिंग डिले होगी, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भारत में बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि भारत के पास खुद का ऑयल रिजर्व बहुत ही कम बचा हुआ है, बहुत ही कम बचा हुआ है। भारत की मरीन इंश्योरेंस बिजनेस पर भी इसका बिल्कुल सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ जाता है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी हो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, टाटा एआईजी है, इन कंपनीज ने ऑलरेडी मरीन इंश्योरेंस का प्रीमियम 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा दिया है। री इंश्योरेंस अगर महंगा हो जाता है तो माय डियर फ्रेंड्स, जो जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो री इंश्योरेंस में डील करती हैं, जैसे म्यूनिच आर ई हो गया, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्विस आर ई हो गया, लॉयड्स हो गया, लंदन की कंपनी है, यहां पर क्या है, इनके भी प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। जब इन्होंने प्रीमियम पीछे से महंगा कर दिया, तो इंडियन जो शिप यार्ड वाले लोग हैं जो मरीन इंश्योरेंस लेते हैं, उनके लिए प्रीमियम और ज्यादा महंगा हो जाता है। जहाजों की संख्या बहुत कम हो जाती है, तो सप्लाई डिमांड सप्लाई जो है वो डिसरप्ट होने का प्रॉब्लम रहता है। मरीन इंश्योरेंस के मुख्य खरीदार कौन कौन होते हैं? जैसे एक्सपोर्टर्स हो गए, इंपोर्टर्स हो गए, शिपिंग कंपनीज होगी, लॉजिस्टिक कंपनीज होगी बड़ी बड़ी, ये सारे के सारे, और जितने भी लार्ज जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी मरीन इंश्योरेंस करते हैं, क्योंकि मरीन के थ्रू, समुद्र के थ्रू बहुत बड़ा ट्रेड सप्लाई चीजें होती हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता है हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान इसलिए भी इंश्योरेंस कंपनीज को हो रहा है, क्योंकि वॉर रिस्क जोन में अगर जहाजों को भेजा जाएगा, अभी आपको पता होगा कि अमेरिका ने इंडिया में एक निमंत्रण पर आए हुए ईरान के जहाज को टॉर्पीडो लॉन्च करके खत्म कर दिया। उसमें 90 से भी ज्यादा नौसैनिकों की मृत्यु हो चुकी है। तो अमेरिका इस तरीके से बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट भी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी एक पैनिक से सिचुएशन क्रिएट कर दी अमेरिका ने। इसके लिए बीमा कंपनियों को, खास करके जो री इंश्योरेंस में डील करती हैं, उनको लाखों करोड़ों डॉलर्स का नुकसान इस टाइम पे हो रहा है। तो ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है तो उसे इनसाइड स्टोरी जरूर बताएं कि एक्चुअल में ये रीजन है जिसकी वजह से प्रीमियम महंगा हो रहा है। ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी आपके लिए एक आइडिया हो सकता है। आप पूरी इनसाइड स्टोरी उसको बता सकते हैं कि सर दैट दीज आर द फैक्टर्स व्हिच which has been implemented, that's the reason that the premium has been updated। तो कैसा लगा आपको ये एनालिसिस जरूर बताएं। अगर वेलकम किट के बारे में आपको नहीं पता है तो वेलकम किट हमारा एक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि 4,000 रुपए में आता है। इसमें हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक किट बना के आपको घर पे भेजते हैं। इसमें हम एक सर्विस लिस्ट भेजते हैं आपके लिए। सर्विस लिस्ट में आपका नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टेक्ट डिटेल होता है। इसको आपको क्लाइंट को देना होता है, और क्लाइंट इसको पढ़ के आप पे भरोसा करता है और आपको एज ए एडवाइजर ट्रीट करता है। और अगर आप LIC एजेंट है तो 25 LIC के कॉम्बिनेशन प्लान पोस्टर आपको आपकी ब्रांडिंग के साथ आपको हम देते हैं। और पॉलिसी बेचने से पहले क्या सवाल पूछोगे कि पॉलिसी हो जाए, ये सब सवाल हमने लिख के आपको भेजेंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी होने के बाद क्या सवाल ऐसा करोगे कि आपको वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सरेंडर ना हो, लोन लेने ना आए, पॉलिसी बंद ना करे, उल्टा आपको बहुत रेफरेंस दे और आपको रिकमेंडेशंस के माध्यम से बिजनेस आपका बढ़े। क्या ऐसा करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम आपको
बकायदा लिख करके प्रिंट करके आपके फाइल में डाल के आपको देंगे। पूरा पैकेज 4000 रुपीज की कॉस्ट है। इस पे पेमेंट करके 4000 का इस नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट हमें शेयर करिए। एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे हम पूरी फाइल रेडीमेड करके आपकी ब्रांडिंग के साथ हम आपको भेज देंगे। बाकी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो। हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना और आप हमें इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना राय जरूर दें और ये कई सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी ये था हमारा दूसरा वीडियो जहां पर हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।